सतयुग के पवित्र काल में जब धरती पर शांति, धर्म और सदाचार का प्रकाश फैला हुआ था, हिमालय की दिव्य वादियों में एक तपोभूमि थी, तपोवन। वहीं रहते थे एक धर्मनिष्ठ दंपति जिनका जीवन भक्ति, ध्यान और मंत्रों की ध्वनि से भरा हुआ था। परंतु उनके हृदय में एक ही कामना थी, एक दिव्य संतान का आगमन। यह कथा है गर्भ संस्कार की, उस दिव्य शक्ति की जो माँ के विचारों से भविष्य का निर्माण करती है। तो आइए सुनते हैं गर्भ संस्कार की दिव्य कथा। सतयुग के पवित्र समय में हिमालय की गोद में एक तपोभूमि थी, तपोवन। वहाँ एक धर्मनिष्ठ दंपति देवव्रत और सत्यप्रिया रहते थे। दोनों का जीवन जप, तप और ध्यान से भरा था। एक दिन सत्यप्रिया ने स्वप्न देखा, आकाश से दिव्य प्रकाश उतर रहा है और एक मधुर स्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे घर जन्म लेने आ रहा हूँ। मेरा स्वागत प्रेम और शांति से करना। यहीं से गर्भ संस्कार की दिव्य यात्रा आरंभ होती है। प्रथम मास में विचारों की शुद्धता को अपनाते हुए देवव्रत और सत्यप्रिया ने नकारात्मक शब्दों को सुनना बंद कर दिया। घर में केवल मंत्र, भजन और शांति का वातावरण होने लगा। ऋषिवर प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करते समय कहते थे, हमारे घर एक तेजस्वी आत्मा का जन्म होने वाला है। द्वितीय मास में भोजन की पवित्रता को अपनाते हुए सत्यप्रिया केवल सात्विक भोजन लेने लगी, जिसमें फल, दूध, घी और ताज़ा अन्न। हर ग्रास से पहले वो भगवान को स्मरण करती। माना जाता है कि इस समय लिया गया भोजन शिशु के शरीर की नींव बनाता है। तृतीय मास में संगीत का प्रभाव अपनाते हुए आश्रम में वीणा, बांसुरी और मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। सत्यप्रिया जब मधुर संगीत सुनती तो उसे गर्भ में हल्की कंपन महसूस होती, मानो आत्मा उस संगीत को स्वीकार कर रही हो। चतुर्थ मास में भावनाओं का संतुलन अपनाते हुए देवव्रत ने सत्यप्रिया से कहा, क्रोध और भय से दूर रहो, क्योंकि शिशु माँ के भाव ही ग्रहण करता है। सत्यप्रिया ने मुस्कान और धैर्य को अपना आभूषण बना लिया। इसी प्रकार पंचम मास में प्रकृति से जुड़ाव को अपनाते हुए सत्यप्रिया रोज नदी तट पर जाती, वृक्षों को स्पर्श कर प्रार्थना करती, मेरा शिशु भी प्रकृति जैसा शांत और विशाल बने। सूर्य की किरणें उसके मन में नई ऊर्जा भर देती। षष्ठम मास में ज्ञान का संचार अपनाते हुए देवव्रत प्रतिदिन नीति, सत्य और साहस की कथाएं सुनाते। उन्हें विश्वास था, गर्भ में सुनी ही गई वाणी भविष्य का संस्कार बनती है। सप्तम मास में मंत्र और ध्यान को अपनाते हुए आश्रम में विशेष हवन हुआ। सत्यप्रिया ध्यान में बैठी और ओम की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। लोगों ने अनुभव किया मानो आकाश भी शांत हो गया हो। अष्टम मास में प्रेम और करुणा को अपनाते हुए सत्यप्रिया ने हर जीव के प्रति दया भाव बढ़ा दिया। वह पक्षियों को दाना देती, गौ सेवा करती। उसका हृदय करुणा से भर उठा और यही भाव शिशु तक पहुंचने लगा। नवम मास एक दिव्य संकेत का आना। एक रात्रि फिर वही प्रकाश स्वप्न में प्रकट हुआ, तुम्हारे संस्कार ने मुझे तेजस्वी बना दिया है, मैं प्रकाश फैलाने आ रहा हूँ। तुम्हारे संस्कारों ने मुझे तेजस्वी बना दिया है, मैं प्रकाश फैलाने आ रहा हूँ। कुछ ही दिनों में एक दिव्य स्वस्थ बालक का जन्म हुआ।
उसकी आंखों में अद्भुत शांति और चेहरे पर तेज था। गांव के लोग बोले, यह गर्भ में दिए गए संस्कारों का ही फल है। इसी प्रकार इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माँ के विचार, भावनाएं, आहार और वातावरण ही आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाते हैं। गर्भ संस्कार केवल परंपरा नहीं है, बल्कि एक दिव्य विज्ञान है जो जीवन को उज्जवल बनाता है। ईश्वर करे हर माँ का हृदय प्रेम और शांति से भरा रहे और हर शिशु संस्कारों की रोशनी लेकर इस धरती पर आए। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मिलते हैं एक अगली कथा के साथ।